So let's see our next type of differentiation, which is logarithmic differentiation. logarithmic differentiation हमारे पास टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इस टॉपिक में से हमारे पास सीबीएसई एग्जामिनेशंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो कुछ चुनिंदा केसेस हमारे पास आएंगे जिनमें हम लोग logarithmic differentiations को अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है आप लोगों को और आपको उसको डिफरेंशिएट करना है, देन वहाँ पे आप लोगों का logarithmic differentiation इजीली उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देगा. ओके, सिमिलरली आपके पास मान लीजिए कोशेंट एंड प्रोडक्ट की फॉर्मेट में बहुत सारे फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, देन अगेन logarithmic डिफरेंशिएशन अप्लाई करने से हम लोगों का वो फंक्शन इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा. या फिर अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एंड रेज टू द पावर में आपके पास एक और फंक्शन है, देन इस टाइप के फंक्शंस को भी हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं logarithmic डिफरेंशिएशन का यूज़ करके. ओके, सो इसको यूज़ करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग को एक बार एनालाइज कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई थी. ओके, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग होती हैं वो क्या होती है, फटाफट देखिए, ये सब आपको आती होंगी, फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं. तो पहली प्रॉपर्टी आपसे बोलती है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है लॉग एंड देन आपके पास लिखे हुए हैं या तो दो नंबर्स या फिर दो फंक्शंस, देन इस चीज़ को आप बोल सकते हैं लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी. याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में जब कभी भी हम लॉग फंक्शन के बारे में जिक्र करेंगे, अगर वहाँ पे कोई भी पावर नहीं लिखी हुई, देन वहाँ पे हमेशा ई बेस लगी हुई है यहाँ पे. ठीक है, और इसी के ऊपर हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, लॉग एक्स का डिफरेंशियल हमारे पास होता है 1/x. याद रखिएगा, अगर बेस ई है तो ही वो फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है. ओके, सिमिलरली आपके पास जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो आपसे कहती है कि लॉग ऑफ, अगर आपके पास दो फंक्शंस या फिर दो नंबर्स लिखे हुए हैं ऐसे, देन आप इनको बोल सकते हैं लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी. ओके, सिमिलरली आपके पास जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो आपसे कहती है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है लॉग एंड देन ए रेज टू द पावर बी, याद रखिएगा अगर कोई बेस नहीं लिखी देन यहाँ पे ई बेस है. ओके, तो आपका जो पावर थी यहाँ पे वो आ जाती है इसके आगे, तो ये हो जाएगा आपके पास बी एंड देन लॉग ए. ओके, आपके पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी, हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज का ही जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, सो ये थी आपके पास लॉग a टू द बेस b, अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास e बेस के अलावा अगर कोई और बेस यहाँ पे लिखी हुई या तो किसी नंबर में या फिर किसी फंक्शन में, देन आप इसको बोल सकते हैं log a एंड अपॉन में log b, एंड आपका जो मन चाहे वो बेस आप लोग अप्लाई कर दीजिए. याद रखिएगा, बेस जो होती है आपके लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. ओके, सो उसके अलावा कोई भी बेस आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पे. अगर आपको कोई फॉर्मूला यहाँ बनाना है, देन आप लोग हमेशा ई बेसिस को लगा देंगे. ओके, सिमिलरली आपके पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी लॉग की, वो आपसे कहती है लेट से एक नंबर है या फिर एक फंक्शन है आपके पास a एंड इसकी रेज टू द पावर में लिखा हुआ है log b टू द बेस c लिखा हुआ है मान लीजिए. ओके, सो ये प्रॉपर्टी आपसे बोलती है कि आप लोग इन दोनों नंबर्स को या फिर फंक्शंस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं b एंड देन ये हो जाएगा टू द पावर log एंड देन a आपका नंबर यहाँ आ जाएगा, बेस आपकी एज इट इज रहने वाली है यहाँ पे. ओके, नाउ इनके अलावा भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, वो हम देखते रहेंगे अपने क्वेश्चंस के हिसाब से. एक चीज़ आपको याद रखनी है कि log 1 जो आपका होता है वो सिंपली होता है 0, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है. और जो बेस इसकी होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, बेस हमेशा होना चाहिए आपका एक पॉजिटिव नंबर एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल्स टू हमारा होना चाहिए 1. इसके अलावा जो भी कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा आएगा मैं उसको क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाता रहूँगा. ओके, सो ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी लॉग की. ना ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई दो फंक्शंस गिवन है fx एंड gx, आपके पास लेट से दो फंक्शंस हैं, आपके पास दो से ज़्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं. अगर मान लीजिए आपके पास जो मैं टाइप्स लिखने वाला हूँ इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, देन आप लोग वहाँ पे उसको ईजिली डिफरेंशिएट करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर दीजिएगा. ओके, सो मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फंक्शंस लिखा हुआ है, लेट से fx इंटू gx. तो ऐसे फंक्शंस को अगर आपको इजीली डिफरेंशिएट करना है, देन आप लोग लॉग अप्लाई करके इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है क्वोशिएंट में कोई चीज़, यानी कि fx एंड अपॉन में gx वेयर gx शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, देन आप लोग ऐसे टाइप के फंक्शंस को भी इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के माध्यम से. या फिर आपके पास मान लीजिए लिखा हुआ है थर्ड चीज़, कोई फंक्शन fx
एंड इसकी रेस टू द पावर में आपके पास लिखा हुआ है लेट से कोई फंक्शन gx, देन इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं लॉग के माध्यम से। ओके, याद रखिएगा इन सारे के सारे टाइप्स के अंदर हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके इस फंक्शन को सिंपलर फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग देखने वाले हैं भी क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू लेट्स से इसकी कोई डेफिनेशन है आपकी जो कि एक्स के वेरिएबल में है। देन मैंने कहा था अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है देन आप लोग यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लीजिए, लेट y इज इक्वल्स टू यही सेम डेफिनेशन एंड देन आप लोग डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या पाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कंप्लीट डेफिनेशन। तो आपने कहा था कि जो इस एफ एक्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमारे पास ऑब्टेन हुआ है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स से। ओके, सो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिए। हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे जो कि हमें समझा देगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोगों को अप्लाई कैसे करना है। ओके, सो मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके साथ ले रहा हूँ एंड देन फ्यूचर में हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन आपके साथ देखेंगे। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है लेट से डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू लेट से x। ओके, सो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है एंड इसकी रेज टू द पावर में भी एक और फंक्शन है। ओके, तो सिंपली ये इस टाइप की फॉर्मेट आपके पास बन रही है। याद रखिएगा इसको आप डिफरेंशिएट ऐसे मत कीजिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n से कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन होता है, रेज टू द पावर में आपके पास कोई नंबर होता है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है एंड रेज टू द पावर में भी हमारे पास एक फंक्शन है। तो सिंपली हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए इसके स्टेप्स क्या होते हैं आपके पास। सबसे पहले आपका स्टेप होता है लेट y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर x। आप इसको अज्यूम कर लीजिए, ये आपके ऊपर है कि आप जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हो y हो, z हो, u हो, v हो, w हो, कुछ भी हो, लास्ट में जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आएगा वो आना चाहिए हमारे पास dy ओवर dx करके। अगर dy ओवर dx हमें मिल जाएगा देन वो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। अगर हमने यहाँ पे अज्यूम किया है u देन du बाई dx जो हमें ऑब्टेन होगा वो सिंपली इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। अगर हमने यहाँ अज्यूम किया है z तो हमारे पास dz ओवर dx जो हमारे पास आएगा वो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ओके, सो माइंड में आपको रखना है कि जो वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही जो होगा वो एक्चुअल में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके पास होगा। ओके, नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, आप लोग बोथ साइड्स लॉग फंक्शन अप्लाई कर दें। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग व्हाट लॉग बोथ साइड्स। आपने लॉग फंक्शन को बोथ साइड अप्लाई कर दिया। ओके, देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, तो लॉग यहाँ भी अप्लाई होगा आपका एंड देन लॉग यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ व्हाट x रेज टू द पावर x आपने कर दिया। ओके, नाउ ध्यान से देखिए यहाँ पे आप लोग एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपसे बोलती है कि लॉग ऑफ कोई फंक्शन लिखा है या फिर कोई नंबर लिखा है, रेज टू द पावर में कोई फंक्शन या फिर नंबर है, देन जो रेज टू द पावर वाली चीज़ है वो आ जाएगी लॉग के आगे एंड देन आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ जो भी आपके पास यहाँ लिखा हुआ है वो। तो आप इसको बोल सकते हैं लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू आपका ये वाला x आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा x एंड देन log x। नाउ ध्यान से देखिए ये अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है एंड देन log x अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है। तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल को। ओके, तो अब हमने कहा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू हमने कर दिया x। तो देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, आपको ऑब्टेन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस लॉग y एंड इज इक्वल्स टू में डी बाई डी एक्स आपको करना है किसका, x एंड देन मल्टीप्लाइड बाई log x का। याद रखिएगा आपका यही फंक्शन कन्वर्ट होके बन चुका है अब ये फंक्शन। बट याद रखिएगा यहाँ पे आपके पास सिंपली y था बट log अप्लाई करने के बाद आपके पास अब log y चलता हुआ आ रहा है। ओके, नाउ ध्यान से देखिए अगर आपने डिफरेंशिएट किया यहाँ पे इस फंक्शन को तो आपको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा log को। log का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है 1 में जो भी इनपुट है इसका वो, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 में इनपुट है y एंड क्योंकि यहाँ पे अब x नहीं था तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। ओके, एंड इज इक्वल्स टू में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन है आपका ये, सेकंड फंक्शन है आपका ये, तो आपको पता है प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि 1, सेकंड फंक्शन आपके पास रहेगा एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स करना है आपको इस सेकंड फंक्शन का जो कि आपके पास सिंपली हो जाएगा 1/x और क्योंकि यहाँ पे x है तो आगे चल के मल्टीप्लाई आपके पास 1 हो जाएगा। ओके, नाउ x से x यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है। अब ध्यान से देखिए डी वाई ओवर डी एक्स और 1 में y आपके पास लगा हुआ था, ये आपके पास बराबर आया है कितना,
log x एंड देन प्लस में 1, log x एंड देन प्लस में 1, ओके। बट आपके पास जो फंक्शन था वो था y इज इक्वल्स टू कोई फंक्शन, एंड आपको पता है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो आपके पास होता है वो एक्चुअल में जो चीज़ आपने एज्यूम करी होती है वो dy ओवर dx के फॉर्मेट में होता है, ओके। तो ध्यान से देखिए, आपको अगर इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है देन वो आपका एक्चुअल में dy ओवर dx होगा, तो आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा। नाउ आप इस y को भेज सकते हैं इस साइड, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे से। और देखिए ध्यान से, y की जो एक्चुअल वैल्यू थी आपके पास वो थी x रेज टू द पावर x, तो आप इस चीज़ को बोल सकते हैं कि dy ओवर dx इज इक्वल्स टू क्या, y की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर x एंड देन log x प्लस 1, ओके। सो ये इसका तरीका होता है हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को अप्लाई करने का, ओके। जब कभी भी आपके पास इन 3 टाइप्स में से कोई भी फंक्शन का टाइप आपको ऑब्टेन हो, देन आप लोग क्या कीजिए, आप लोग हमेशा लेट कोई नया वेरिएबल आप लोग इंट्रोड्यूस कर दिए। लेट से आप लोगों ने z इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, z इज इक्वल्स टू वो फंक्शन आपने एज्यूम किया, एंड देन लॉग की प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल से आप लोग इन फंक्शंस को इंटरचेंज करने के लॉगरिथम्स के फॉर्म में, ओके। तो आपने चेंज कर लिया इसको log y इज इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर x, जो कि आपकी x पावर आ जाएगी इसके आगे, एंड देन आपने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करके dy ओवर dx को सेपरेट कर लिया, ओके। हम इससे कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपके इजीली समझ में आ जाए, ओके। सो ये इसका टाइप था, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, एंड ये हमारे पास कुछ केसेस थे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के, ओके। सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग इसके और भी कुछ एग्जांपल्स को एनालाइज करते हैं।